मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने सिर्फ एक साल में काबिल सताइश व नाकाबिल तरदीद काम करवाए हैं। हजारों सरकारी मुलाजिमतें, खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, कांग्रेस हुकूमत का कारनामा। जलसे से कांग्रेस कायदीन का खिताब। अकबर बाग निजामबाद डिवीजन 14 में कांग्रेस की जानिब से प्रजा पालना के एक साल की तकमील के मौके पर एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तर्जुमान जिला कांग्रेस एजाज अहमद मसूद ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक रियासती वजीर डॉक्टर वेणुगोपालचारी ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में नोडा चेयरमैन व सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु, सीनियर कायद एन रत्नाकर, जिला तशरीह कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद ईसा के अलावा अहम कायदीन असद बिन हमदान, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, अबूद बिन हमदान और दीगर शामिल थे। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कांग्रेस के एक साला दौरे इख्तिदार को इंतहाई कामयाब दौर करार दिया। कहा कि हुकूमत ने प्रजा पालना पर कामयाब अमलावरी की शुरुआत कर दी है। रियासत के भारी खसारे को नजरअंदाज करते हुए अवाम को राहत फराहम करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी कई अहम स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं। सिर्फ एक साल में हजारों बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का कांग्रेस ने शानदार कारनामा अंजाम दिया, जबकि साबिक हुकूमत ने अपने 10 साला दौर इख्तिदार में एक भी सरकारी मुलाजिमत नहीं दी थी। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और खवातीन को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत फराहम की गई। इसके अलावा वजीर आला ने हाल ही में मकानों की तामीर के लिए 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है और भी दीगर स्कीमात को कांग्रेस रूबे अमल ला रही है और आवाम से किए गए तमाम ही वादों की बतदरीज तकमील की जाएगी। सिर्फ एक साल में इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली कांग्रेस हुकूमत अपने अगले 4 सालों में कितना काम कर सकती है, इसका आवाम बखूबी अंदाज़ा लगा सकती है। लिहाजा दीगर पार्टियों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडों का शिकार होने के बजाय कांग्रेस हुकूमत पर एतमाद करे और कांग्रेस मजीद ताकतवर और मजबूत बनाने में अपना अहम रोल अंजाम देगी। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अनकरीब मुनक्किद होने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा इंतहाई शानदार होगा और कांग्रेस निचली सतह से अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाएगी और आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी इंदिरम्मा का सरकार आना, इधर हाथ निशान डालना बोल के सेक्युलर नाते सिर्फ कांग्रेस पार्टी देश में एक ही पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, नेशनल पार्टी। उसलिए जब गंगा जमुना तहजीब जैसे कांग्रेस पार्टी हर मजहब के वास्ते, हिंदू मुसलमान सिखाई किसका क्रिश्चियन पूरा लोग का सब लोग भलाई रहना बोल के इंदिरा गांधी जमाने से काम कर रहे, आपको मालूम है। वही जो इंदिरम्मा इल्लू 14 लाख तक कांग्रेस हुकूमत में बन चुका है निजामबाद में मिलके पूरा शहर में, मगर 10 साल में डबल बेडरूम बोल के हुए सब लोग दरखास्त दिए और डंडा भी लगाए, एप्लीकेशन दिए, फोटो दिए, आधार कार्ड दिए, मगर कितने आदमी की डबल बेडरूम आ चुका है यहाँ पर। गणेश गुप्ता के डबल बेडरूम नेक्स्ट टाइम देंगे बोल के बोले, मगर 10 साल में जहां तक दरखास्त लिए, जहां तक आदमी पहचान मगर उतना नहीं लिया। आपके घरों तक 200 यूनिट का पहुंच चुका है और हमने 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी जब वादा करती है तो बखुदा वो अपने वादे को पूरा अमल करना चाहती है और हमने 500 रुपए में गैस का वादा किया। हमने 500 रुपए गैस आपके तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके दरमियान में आए हैं और जो भाई जो लोग किसान भाई हैं जो फसलें करते हैं, उनसे हमने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 2 लाख रुपए आपके किसान भाइयों को देकर उनका खर्च जो है बड़ी जमा किया है। इसी तरह अजीज साथियों, आज करीब इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में वजीर आला आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब आपके 25 और 4000 का ऐलान करने जा रहे हैं। जी ने 9 दिसंबर को जब 2009 में तेलंगाना दिया तो उसके बाद केसीआर ने कहा था कि मैं आपके पैरों को पढ़ने के लिए मेरी पूरी फैमिली को लेकर आऊंगा। जब दिल्ली गया
दिल्ली जाकर सोनिया गांधी जी के पैर, अपने खानदान से सोनिया गांधी जी के पैर को पड़ा और कहा कि मैं कांग्रेस में जम हो जाऊंगा, मेरी पार्टी को कांग्रेस में मिला दूंगा। लेकिन दिल्ली से जब तेलंगाना आया तो वो धोखेबाज कांग्रेस से धोखा दिया और सोनिया गांधी को धोखा देकर चीफ मिनिस्टर बना। फिर आपके इंतखाबात में आपसे बड़े बड़े झूठे वादे किए, मुसलमानों को कहा 12% तहफुजात दूंगा, SC/ST भाई बहनों को और भाइयों को कहा कि 12% तहफुजात दूंगा और डबल बेडरूम दूंगा। लेकिन आप लोगों ने उसके भरोसे पे आप लोगों ने उसको इंतखाबात में वोट डाला। और अभी हाल में 3-4 दिन पहले सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया है कि 5 लाख रुपए इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत ऑनलाइन कराने के लिए तो अभी आपका इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं, कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि वादों को रूपे अमल भी लेके आती है। और चंद लोग आप लोगों के बीच में आते हैं और इलेक्शन से पहले बरसाती मेढकों की तरह वो आते हैं और वादे करते हैं और वो चले जाते हैं। आप लोग से अदबन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, वो लोगों के झूठे वादों में मत आए, वो लोगों के फरेब में मत आए, क्योंकि जो भी स्कीम है हर गरीब के लिए कांग्रेस आप लोगों के करीब है और वो अब इख्तियारों में आने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा 10-15 बरस तक कांग्रेस ही इख्तियार में रहेगी और आप लोगों का ख्याल करते हुए आप लोगों के लिए रोज बरोज नई स्कीमात और आपको फायदा पहुंचाने वाली स्कीमात लेकर आएंगी। साल कंप्लीट होने पर ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सफ़र अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब का कोई मामूली सफ़र नहीं था, क्योंकि केसीआर एक ऐसा झूठा लीडर था जो पब्लिक को बंगारू तेलंगाना देता बोलकर चिप्पा तेलंगाना देके गया। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि ये सफ़र बहुत कठिन था जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब का आने वाले दिनों में एक एक स्कीम आप तक पहुंचेंगी। मोहम्मद अब्दुल रशीद भारी अक्सरियत से यूथ कांग्रेस जिला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, नौजवानों में जश्न का माहौल, कई अहबाब ने दी मुबारकबाद। मोहम्मद अब्दुल रशीद भारी अक्सरियत से यूथ कांग्रेस जिला सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 2011 में मोहम्मद अब्दुल रशीद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी की बिना पर 2012 में उनके आबाई मोहल्ला फुलांग की डिवीज़न में उन्हें इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद अब्दुल रशीद ने 2021 में नायब सदर निज़ामा टाउन कांग्रेस मुंतखब हुए और हाल ही में मुनक़िदा यूथ कांग्रेस के इंतखाबात में ज़िला जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुकाबला करते हुए ज़िले भर से 2773 वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अब्दुल रशीद ने कांग्रेस पार्टी आला कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर TPCC महेश कुमार गौड़, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशु वेणु, सीनियर कायद एन रत्नाकर व दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिले भर के यूथ कांग्रेस पार्टी के करीब करने में नुमाया रोल अदा करेंगे। जिले के मिर्ची कंपाउंड इलाके में एक शख्स का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। तफसील कुछ इस तरह। निजामाबाद शहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाकया आज सुबह मिर्ची कंपाउंड इलाके में पेश आया, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले 45 साला यूसुफ नामी शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि हफ्ते की रात यूसुफ व दीगर 2 अफराद के साथ एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने सो रहे थे। इतवार की सुबह के वक्त यूसुफ की नाश मिलने पर बाकी दोनों अफराद गायब पाए गए, जिससे उन पर कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मालिक ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर 1 टाउन पुलिस इंस्पेक्टर रघुपति और सब इंस्पेक्टर मुगलिया मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू की। जाए वकूफ़ पर डॉग स्क्वाड तलब किया गया और शवाहिद जमा किए गए। पुलिस ने इन 2 अफराद को हिरासत में ले लिया जो यूसुफ के साथ सो रहे थे और उनसे तफ्तीश जारी है। रंजल मंडल मौजा नीला में आवाम के लिए मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया। आवाम के मुख्तलिफ अमराज की तशखीस करते हुए उनमें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। लक्ष्मी प्रिया हॉस्पिटल, सूर्य आरोग्य संस्था और डॉक्टर ट्रेंस के ताउन से रंजल मंडल मौजा नीला में एक मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मारूफ डॉक्टर्स डॉक्टर संतोष, डॉक्टर चैतन्या और ऑप्टोमेट्रिस्ट श्रीकांत ने शिरकत की और मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए दवाएं फराहम की। इस कैंप से 170 मरीज मुस्तफीद हुए। इस मौके पर दयाकर रेड्डी, एजाज हैदर, सूर्य आरोग्य संस्था के CEO राजेंद्र कुमार, विक्रम, विनोद, लक्ष्मी प्रिया हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमेर और शाही यूथ के नुमाइंदगान सद्दाम हैदर, महाराज, सोनू और मुसेफ के साथ गाँव के बुजुर्ग और आवाम भी मौजूद थे।
बोधन के वार्ड नंबर 23 शकनगर में 1955 में नस्ब किया गया बरकी ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी वजह से इलाके की आवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। इस मुश्किलात को देखते हुए वार्ड के काउंसलर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू की बरवक्त कारकर्दगी 24 घंटे के अंदर 250 हाई वोल्टेज का बरकी ट्रांसफार्मर नस्ब करवाते हुए इलाके की आवाम को राहत पहुंचाई, जिस पर इलाके की आवाम ने काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू की फौरी और मौसर कारकर्दगी को सराहते हुए सराहना की। शकनगर के वार्ड नंबर 23 में 1955 से नस्ब पुराना ट्रांसफार्मर को निजाम सरकार के दौरे हुकूमत में खासकर मस्जिद और मंदिर जो कि गंगा जमुना तहजीब का एक शानदार निशान रहे, कल तकनीकी खराबी के बाद जल गया। इस वाक़े से इलाके के अवाम को बिजली की सप्लाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी इत्तला काउंसलर मीर नज़ीर अली डब्बू तक पहुंची। उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आला हुकाम को मुतहर्रिक किया और अपनी ज़ाती दिलचस्पी से अमले को बुलाकर 24 घंटे के अंदर नया 250 हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर नस्ब करवा दिया। इस मौके पर काउंसलर मीर नज़ीर अली डब्बू ने बताया कि इलाके के मसाइल के हल के लिए वह हर वक्त आवाम के साथ है। उन्होंने बस्ती दवाखाना और पोस्ट ऑफिस के करीब मजीद 2 ट्रांसफार्मर नस्ब करवाने की दरख्वास्त भी दी है, जिस पर जल्द अमल दरामद होगा। बादशाह उन्होंने बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनकी ताउन की बदौलत आवाम को बर वक्त सहूलत फराहम की जा सकी है। इलाके की आवाम ने भी काउंसलर मीर नज़ीर अली डब्बू की फौरी और मौसर कारकर्दगी को भरपूर सराहा। ये इक़दाम इलाके की तरक्की और आवाम की खिदमत के जज्बे के बेहतरीन मिसाल है, जिससे शकनगर की आवाम को दरपेश मुश्किलात फौरी तौर पर हल हो गई। शकनगर वार्ड नंबर 23 में जो जामा मस्जिद और रामालयम को जो करंट सप्लाई होता है 250 kV का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स को DE सर को लाइनमैन को बोलने के बाद एक दिन के अंदर आज संडे रहने के बावजूद भी आज संडे के दिन काम करके दूसरा नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। हम उनके लिए तहे दिल से AE साहब का, DE साहब का, लाइनमैन का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इसके लिए हम यहाँ के MLA साहब सुदर्शन रेड्डी साहब और म्यूनसिपल चेयरमैन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड होके जो आवाम को तकलीफ थी उसके लिए विदिन 24 आवर्स के अंदर संडे रहने के बावजूद भी काम करके आज ट्रांसफार्मर लगा दिए। और इसके साथ जो एडिशनल ट्रांसफार्मर भी सैंक्शन करें जो बस्ती दवाखाने के पास है, पोस्ट ऑफिस के पास, बहुत जल्दी लगाया जाएगा। इसके लिए हम तहे दिल से इलेक्ट्रिक वालों का शुक्रगुजार हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।